Dhanyavad. Dhanyavad for that wonderful explanation. I just wanted to add one more slok from that, which is Najayate Mriyate Va Kadachit Ayam Bhutva Bhavita Vana Bhuyah Ajo Nityah Shashvatoyam Purano Nahanyate Hanyamane Sharire. मतलब उसका है कि the soul is neither born nor does it die. Having once exceeded, it will never cease to be. Ajo Nityah, it's without birth, unborn. Shashvatoyam, forever. Nahanyate, it can never be destroyed when the body is destroyed. Ajo, it's Shashvat. So that is actually from the same Sankhya Yoga chapter preceding all the slokas that he said. And that gives us a perspective on how to treat and deal with loss, whether it be at a national level or personal level. And thank you again. So, iske baad jo hai, speaker number 2 is, we are very privileged to have this gentleman. He is Wing Commander, retired Sri Jayant Pansare, who will give us a small speech on the subject at hand. Please come. Thank you, sir. So elaborated all highlights of the departed chief of police. I didn't know you were here. Thank you, sir. सज्जनों, हम सभी इंडो अमेरिकन नागरिक जनरल बिपिन रावत, भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने आए हैं। आप सभी को धन्यवाद देता हूं और मैनेजमेंट का भी आभारी हूं। मेरे पहले कर्नल साहब ने जनरल बिपिन रावत के पहचान आपको दी, उनकी खासियत और इनकी बहादुरी की, उन्हें फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन जो थी वो उन्होंने दी, उसमें मैं कुछ ज़्यादा ऐड नहीं कर सकता हूँ। मैं विंग कमांडर पानसरे एयरफोर्स में करीब 28 साल रहा। मैं पेशे से डॉक्टर हूँ और मेडिकल ब्रांच में 63 में कमीशन पाने के बाद मैं डेंटल सर्जन एयरफोर्स में सर्विस किया। ये सीडीएस बहुत ही इम्पोर्टेंट पोस्ट था। कोऑर्डिनेशन रखना तीनों सर्विसेज में, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। कोऑर्डिनेशन से एफिशिएंसी, एफिकेसी आणि इफेक्टिवनेस, इस तीनों में देश का फायदा होता है। उनकी ट्रेडिशन फैमिली में थे बिपिन रावत की। उनके पिताजी, जैसे कर्नल साहब ने बताया, वो भी लेफ्टिनेंट जनरल होके रिटायर हुए और उनके दादाजी एमएलए रहे। उनके साथ इस दुर्घटना में उनकी पत्नी, उनका भी निधन होने से उनकी 16 साल की लड़की अकेली पड़ी है।
गुरखा बटालियन में उन्होंने शुरुआत की। बहुत जल्दी प्रमोशंस पाए क्योंकि उनकी एबिलिटी आर्मी ने अप्रिशिएट की। आर्मी, एयरफोर्स, नेवी में एफिशिएंसी को ज़्यादा वैल्यू दी जाती है। तो प्रमोशन केवल सर्विस से नहीं होती है, तो आउट ऑफ टर्न प्रमोशन एबिलिटी से होती है, और उसमें उन्होंने बाजी मारी। उरी और ओवरसीज की उनके जो काम किया उसकी बड़ी इंटरनेशनल प्रशंसा भी हुई है। उनके जाने से वैक्यूम हुआ है, अपने आर्म फोर्सेस का नुकसान हुआ है। लेकिन याद रखो, हमारे डिफेंस फोर्सेस में, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में ट्रेडिशन है कि कितनी भी कठिनाई हो उसे पार करना, मार्क करना, ये हमारी ट्रेडिशन है। तो इससे भी हम ऊपर हमारे फोर्सेस आ जाएंगे। उनके साथ हेलीकॉप्टर में सवार एयरफोर्स के ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह, जो शौर्य चक्र विनर थे और लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के पायलट, फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर, टेस्ट पायलट, इनकी LCA इमरजेंसीज हैंडल करने की बहुत ही प्रशंसा की गई है। अकेले कोई एक अफसर है जो अस्पताल में अपनी जान से लड़ रहे हैं। हमें उम्मीद है वो जरूर ये भी लड़ाई जीतेंगे। और भी शहीद हुए वेटरन्स हैं। 13 वेटरन्स, ब्रिगेडियर लीडर, विंग कमांडर RS चौहान, स्क्वाड लीडर K सिंह, जूनियर वारंट ऑफिसर D दास, लेफ्टिनेंट कर्नल हरिंदर सिंह, हवलदार सतपाल, लांस नायक विवेक कुमार, लांस नायक साई तेजा, नायक गुरुसेवक सिंह, नायक जितेंद्र कुमार, ये सब शहीद हुए हैं। हम उन्हें भी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। मैंने जोरहाट, नागालैंड ऑपरेशंस में कैजुअल्टी इवैक्यूएशन में भी काम किया था और वहाँ देखा कि हेलीकॉप्टर फ्लाइंग कितनी खतरनाक होती है। माउंटेन वैलीज में वेदर लास्ट मिनट में चेंज हो जाती है और उससे हेलीकॉप्टर खींचा जाता है। उससे बाहर निकलना पायलट की बड़ी जिम्मेदारी और टेस्ट होती है। नागालैंड में ऑपरेशन में आर्मी की जो डिटैचमेंट से उनके ग्राउंड में रसद पहुंचना, राशन पहुंचाना, उनकी इवैक्यूएशन, उनकी मेडिकल इमरजेंसीज, इस सभी के लिए हेलीकॉप्टर सिवाय कोई उपाय नहीं था। और वो हेलीकॉप्टर्स जोरहाट से चलते थे। जोरहाट में मेरी पोस्टिंग हुई थी और डेंटल क्लिनिक से इवैक्यूएशन में भाग लेना ये मेरा ज़्यादा बड़ा ड्यूटी रहा था। 62 के चाइनीज डिबैकल में नेपाल, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर्स, यहाँ कई लॉसेस हुए। तिब्बत भी चाइनीज हाथ में गया। सिक्किम, भूटान, नेपाल को आर्मी और एयरफोर्स ने बचाया और संभाला।
उस समय भी नेपाल में चाइना का साथ देने की कोशिश की थी। मुझे एयरफोर्स ज्वाइन करने से एविएशन मेडिकल स्कूल बेंगलुरु में अभ्यास करने का मौका मिला। जी फोर्सेस, स्पेस ट्रैवल, सेंट्रीपेटल सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस, इनके मेडिकल डेंटल इफेक्ट्स इत्यादि का अभ्यास करने का अवसर मिला। अकेली बेटी अनुपमा, इसका जन्म एयरफोर्स एकेडमी की नए हॉस्पिटल में पहली न्यूबॉर्न होने का मान था। पर उसके साथ उसने आगे भी बढ़ोतरी की और नेशनल टैलेंट स्कॉलर रही। 12वीं में पूरे महाराष्ट्र, बम्बई में मेरिट लिस्ट में उसका 7वां नंबर था। उसके सिवाय उसने बाकी भी स्पोर्ट्स में भाग लिया, जैसे कराटे और म्यूज़िक में प्रगति की, वोकल म्यूज़िक, क्लासिकल, तिलक संगीत विद्यालय की, और इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक, ये सब सीख लिया। ये बहुत अच्छी बात है। मैं यही कहूँगा कि जनरल बिपिन रावत को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए और उनके साथ बाकी शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए हम 2 मिनट खड़े रहें, प्लीज़।